हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य प्रबंधन के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। आपको बताया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपकी एमपी पटवारी के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन सीरीज में आपके जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं सामान्य प्रबंधन के, उसमें आपके प्रीवियस ईयर में जो भी आपके व्यापम के द्वारा सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ में कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो अगर आप सामान्य प्रबंधन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुद्रा मूल्य में कमी के कारण क्या होता है? तो ध्यान रखना है, मुद्रा मूल्य में कमी के कारण मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर कैसा होता है? तो ध्यान रखना है, मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। यह आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुद्रा मूल्य में कमी के कारण क्या होता है? तो मुद्रा मूल्य में कमी के कारण क्या होता है? मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। क्या करता है? व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर कैसा होता है? तो अलग अलग मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है, किस रूप में जाना जाता है? तो यह लोगो के रूप में जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। तो क्या संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है? तो बजट करता है। ध्यान रखना है, बजट संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। यह आपको ध्यान रखना है। किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधि में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, निबंध मूल्यांकन में। यह आपको ध्यान रखना है, निबंध मूल्यांकन गतिविधि में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जा सकती है? तो ध्यान रखना है, अबंधता 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 प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जा सकती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? तो शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? तो यह निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ जुड़े रहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। कौन शॉप फ्लोर कार्यकर्ता है? यह आपको ध्यान रखना है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकद की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इसे नकद चक्र या कैश साइकिल कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया है नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? तो नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत है। तो अगर ये क्वेश्चन क्या होगी, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, तो नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत, यह आपको ध्यान रखना है। सिद्धांत यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर है आपका नियंत्रण। तो ध्यान रखना है, नियंत्रण का प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है? तो एक मशीन की खरीदारी पूंजी व्यय का एक उदाहरण है। यह आपको ध्यान रखना है। किसका एक उदाहरण है? पूंजी व्यय का एक उदाहरण है। जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है, तब यह नीति क्या कहलाती है? तो जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है, तब यह नीति क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना है, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है, तब यह नीति कहलाती है लाभांश भुगतान अनुपात की नीति। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी नीति? लाभांश भुगतान अनुपात नीति। यह आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा, एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा
जिसे बोला या लिखा जा सकता है किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रांड नेम के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ध्यान रखना है 1976 में, यह आपको ध्यान रखना है। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जे.एल. मेसी का, यह आपको ध्यान रखना है। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? तो किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? किसी का आत्मविश्वास जागृत करना प्रेरित करना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किसी का आत्मविश्वास जागृत करना प्रेरित करना कहलाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक पद्धति है, यह आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? तो विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में जो भी विशिष्ट विवरण होता है वह क्या कहलाता है? वह उत्पाद मद कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।